इजराइल और हमास की जंग के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस बड़ी कामयाबी में खेल जो है वो 4 किलोमीटर लंबी टनल का है। 4 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो कि जमीन से 165 फीट नीचे पाया गया है। आप किसी भी प्रकार की मशीन से इसे नहीं जांच सकते, आप किसी भी प्रकार के गोले से इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आप इस टनल को खोलते हुए सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। निश्चित ही अब जब हमास के खात्मे के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में घुसी हैं, तो अब हर जगह चेक कर रही हैं कि ये लोग बचे कैसे रहते थे। क्योंकि आपने नोटिस किया हो कि जब भी अभी थोड़े दिन पहले जब इनके बीच में सीज फायर हुआ, एक दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया जाने लगा, तो हमास के लोग बंधकों को लेकर के सुरक्षित सामने आ रहे थे। यानी इतने दिन से गोले चल रहे थे, इन पर पड़ क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब बड़ा था कि ये कहीं तो ऐसी जगह छुपे हुए हैं जो सबसे दूर थी। अब इस जगह को आप एक बार देखिए, ये डोर है। इस डोर को खोलने पर अंदर कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया, आपको लगता है जैसे कोई कुआं है जो दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, इस कुएं जैसी जगह के अंदर इस प्रकार की पटरियां लगी हुई हैं, जैसे किसी खदान में जाकर आप कोयले की खान में खदान खोदने जाते हैं, वैसी एक टनल बनी हुई यहां पर दिखाई देती है। इजरायली डिफेंस फोर्स इसे लिखती है एक्सपोज द बिगेस्ट हमास टेररिस्ट टनल डिस्कवर्ड, और यह बताया गया है कि लगभग 4 किलोमीटर लंबी है और कम से कम इसका जो एंट्रेंस है वो 400 मीटर की गहराई के अंदर पड़ा हुआ है। ओनली 400 मीटर फ्रॉम कहां से है, तो इनका कहां मिली है ये भी मैं बताऊं। तो असल में गाजा को इजराइल से कनेक्ट करने के लिए एक इरेज नामक जगह है, उस इरेज नामक क्रॉसिंग से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही यह टनल पाई गई। अब आप देखिए ये अंदर से कैसी है। यह टनल कुछ इस प्रकार की है जो आईडीएफ के द्वारा खोजी गई है। आप देखिए, इसमें बकायदा जीप भी चलाई जा सकती है, आप जीप को चला करके इसके अंदर तक ले जा सकते हैं। आप देखिए, इन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको अंदर से खोला गया, और जब देखा गया, देखिए ये गेट खोल करके इन्होंने देखा, क्योंकि पूरी तरह इसके गेट वेट सब बंद कर रखे थे, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब इसको खोल करके अंदर चेक किया गया, तो आप इसे देखें किस प्रकार से पावर पैक्ड तरीके से इसको लॉक किया हुआ था। अब आप इसको अंदर की तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि अंदर अपने आप में पूरा गलियारा बना हुआ है, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा सेफ हेवन बना हुआ है। ठीक है, अब ऊपर से ये जमीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप झांकते हैं तो गड्ढा खोद कर ये बिल्कुल एक ऐसी निकलती हुई सुरंग दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर के इन्होंने ये चीज पता लगाई है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अभी कुछ दिनों पहले जब गाजा की तरफ से निकलकर कुछ हमास के लड़ाके इजराइल में हमला करने गए थे, तो यहां पर इजरायली फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज यह जानना था कि ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ कहां से गए। हमारी दूरबीन से, हमारी सिक्योरिटी जो कैमरे लगे हुए हैं, हमारी जो ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, उससे पता क्यों नहीं चला। जानकर अब इससे इस चीज को रिलेट किया जा रहा है कि ये लोग इस टनल के माध्यम से अचानक निकलकर आए थे, बॉर्डर क्रॉस करके एकदम जाकर के अटैक कर दिया था। आप इसको देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसी भयानक जगह रही होगी। इसको मशीनों से खोद करके यहां से मिट्टी हटाकर देखिए किस प्रकार से मिट्टी हटाई जा रही है इसके दरवाजे खोदने के लिए। अब इस प्रकार से जब मिट्टी हटाई गई है, तब जाकर के ये दरवाजा बाहर निकल के आया है। यहां पे इन्होंने जब यह हमला हुआ उसके बाद इसे बंद कर दिया था, इस प्रकार से इसको खोद करके बाहर निकाला है, तब जाकर ये चीज पता चली है। अब इधर देखिए कहां पर है ये, देखिए ये गाजा रहा, ये इजराइल रही। इंटरेस्टिंग तरीका है, ये इनका बॉर्डर क्रॉसिंग है, इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग। सोचो, ये पूरी की पूरी टनल जमीन के नीचे इतनी लंबाई तक बनी हुई थी, यानी यहां से कोई घुसेगा या कहीं और से भी घुसेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो पूरी तरह से आबादी बस। ये देखिए यहां पे प्रॉपर तरीके से आबादी बसी हुई है, आपको लगेगा कि यहां तो आबादी रहती है, बकायदा रोड है, किसी को कोई डर ही नहीं है। लेकिन यहां से लोग निकल करके इस मुहाने पर निकले और यहीं से जाकर अटैक किए। अब आप इस मैप के माध्यम से 3D व्यू से भी समझ सकते हैं कितनी डेंस पॉपुलेटेड जगह है जिसके अंदर से होकर के ये टनल निकालकर इन्होंने इरेज क्रॉसिंग तक पहुंचा रखी है, जहां से इन्होंने हमला किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि ऐसी चीजें अगर एग्जिस्ट करती थी तो इजराइल को इतना लेट पता क्यों चली? अरे तो भाई बताएगा कौन कि ऐसी टनल बनी है? क्यों? क्योंकि इजराइल ने तो नदर्न गाजा को पहले ही खाली करने का आदेश दे दिया कि आप यहां से सब निकल के सदर्न गाजा में चले जाओ। तो उत्तर की तरफ से निकलकर लोग दक्षिण की तरफ चले गए। हमास खुद थोड़ी बताएगा कि उसने टनल कहां बना रखी है, जनता को यह थोड़ी देना है, उसको तो गलत सिद्ध करना था। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, तो सर अल शिफा अस्पताल के नीचे भी निकली थी क्या? इनकी टनल्स क्या ही छोटी छोटी मिली, लेकिन लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, बोले अंडरग्राउंड है, बना रखे हैं लोगों ने, हर घर में होते हैं। लेकिन इतनी लंबी टनल दुनिया के सामने आते ही अब दुनिया के लोग भी सरप्राइज्ड हैं। इंटरनेशनल रूप से बड़े सारे पत्रकारों को ले जाकर दिखाया जा रहा है कि देख लो ये कारनामे ये लोग किया कर रहे थे। ठीक है ना, इतना बड़ा है कि इसमें से आप मिनी ट्रक को भी निकाल सकते हैं। अब गाजा पट्टी पर रहने हमास का क्या कहना है? तो हमास की तरफ से अल कासिम ब्रिगेड का जवाब आया है आज। क्या जवाब आया है? कि आप लेट हो गए हैं, यू अराइव्ड लेट, हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर दिया है। जिस जगह इजरायली फोर्सेस पहुंची हैं इस पर ये जो है ना अल कासम ब्रिगेड, जो कि हमास की एक ब्रिगेड है, उसने फोटो जारी करते हुए दिखाया कि हमारा जो मिशन था आप पर हमला करने का वो कामयाब हो गया। आप लेट पहुंचे हैं, अब आपको आकर के टनल मिलती है, क्या मिलती है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आप पर कार्रवाई कर चुके हैं। यानी हमास का हौसला अभी भी टूटा नहीं है। वो अपने इस प्रकार के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से अभी भी हजारों लोगों की जिंदगी पर दांव लगाए हुए हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा
अभी तक लोग मारे जा चुके हैं इस पूरे 73 दिवसीय कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन अभी भी हमास के द्वारा लोगों के उकसावे के कार्य किए जा रहे हैं। थोड़ा सा राइट हैंड कॉर्नर पर जाइए ना, सब्सक्राइब का बटन है, थोड़ा आनंद और भी बचा है। एक बटन है सब्सक्राइब का जिसकी कोई फीस नहीं है, वीडियो के बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप आते जाते भूल जाते हैं, आप करना ही भूल जाते हैं, करिए ना फटाफट जाइए। वीडियो के साइड में देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर का है, क्लिक कर दीजिए। हमारा लालच बताएं, कल को फिर हम ऐसे कोई आनंददायक सेशन लाएंगे ना, बस आप तक सूचना पहुंच जाएगी, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप हमें, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ जाएगा।